मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 के लिए है ये क्लास। और मैं इससे पहले प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था जो चैप्टर है इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट जो एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड की जितनी भी सिविलाइजेशन जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें इंडिया की जो सिविलाइजेशन डेवलप होती है वो पढ़ेंगे। तो इंडिया में जो सिविलाइजेशन है उसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। अब इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंधु, इंडस मतलब सिंधु नदी, मतलब सिंधु रिवर, और सरस्वती रिवर के पास, ये दोनों नदियों के पास ये डेवलप होती है, इसलिए उन्हीं नदियों के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि हड़प्पा जो एक गांव का नाम है उसकी सबसे पहले खोज हुई थी, तो उसके नाम पर ही इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन रख दिया गया था। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस सिविलाइजेशन का। तो इसकी जो टाइमिंग है वो 2300 से 750 BCE मानी जाती है, मतलब कि बिफोर क्राइस्ट एरा, यानी कि आज से लगभग 4300 ईयर्स एगो, 4300 ईयर्स एगो पहले ये डेवलप हुई थी। और लगभग 400-500-600 साल ये रही। उसके बाद ये 1750 BC में एंड हो गई है। अब इसका एंडिंग का पता नहीं है, बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं, अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग इसके रीजंस बताए हैं। ठीक है, उसके तो इसका टाइमिंग जो है वो 2300 BC टू 750 BCE है। उसके बाद इसकी अब तक जो साइट्स हैं, अब तक कितनी इसके जो साइट्स हैं उनकी हो चुकी है डिस्कवर 1500 साइट्स की इसके तक डिस्कवर हो चुकी है, जिसमें से 900 साइट्स तो आज के प्रेजेंट इंडिया में हैं और 600 साइट जो है इसकी वो पाकिस्तान में। आज़ादी से पहले तो इंडिया में ही थी, लेकिन जब से पार्टीशन हुआ है इंडिया पाकिस्तान का 1947 से, तो लगभग 900 जो इसकी साइट्स हैं वो पाकिस्तान वो इंडिया में है और 600 जिसकी पाकिस्तान में है। ठीक है, इसके बाद टाइमिंग हो गई इसकी, साइट्स हो गई इसकी, नाम हो गया इसका। उसके बाद इसकी सबसे पहले खोज कब हुई थी? सबसे पहले इसकी जो एक्सकेवेशन हुआ था हड़प्पा का हुआ था, हड़प्पा और मोहनजोदारो। तो हड़प्पा का हुआ था 1921 में। ठीक है, और किसके निर्देशन में, डायरेक्शन में हुआ था एक्सकेवेशन बाय राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, तो हड़प्पा का तो किसके द्वारा हुआ? राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में। एक और है इसका जो है दूसरा नगर मोहनजोदारो, ये फेमस है, इनकी सबसे पहले हुई थी डिस्कवर। ठीक है, तो मोहनजोदारो का से 1 साल बाद 1922 में, और जो इसका एक्सकेवेशन हुआ था वो किसके डायरेक्शन में हुआ था? राखल दास बैनर्जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है सबके, हड़प्पा का जो एक्सकेवेशन है वो किसके निर्देशन में हुआ, डायरेक्शन में हुआ? तो दयाराम साहनी। कब हुआ? 1921 में। और मोहनजोदारो का मतलब होता है मुर्दों का टीला। इसका जो मीनिंग है उसका मतलब होता है मुर्दों का टीला। ठीक है,
और इनका जो मोहनजोदाड़ो का जो एक्सकवेशन किया गया वो राघवदास बनर्जी द्वारा, और हड़प्पा का जो हुआ वो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, अब हम इसका पढ़ेंगे, ये तो हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन का। एक अब इसके हम फीचर्स पढ़ेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या इसकी विशेषताएं जो भी हैं फीचर्स, तो हम उसको पॉइंटों में डिवाइड कर लेंगे। जैसे सबसे पहले हम इसके फीचर्स में पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग कैसी थी इसकी। माना जाता है ये बहुत डेवलप सिविलाइजेशन थी। ठीक है, टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर सोशल लाइफ पढ़ेंगे, सोशल लाइफ कैसी थी। फिर थर्ड में हम पढ़ेंगे इसका रिलीजियस लाइफ कैसी थी सभ्यता की लोगों की। और नंबर 4 पढ़ेंगे हम इनकी इकोनॉमी, मतलब कि करते क्या थे ये काम धंधा, जो इनकी जिससे कि सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, तो हम इस तरीके से 4 पॉइंट इसके पढ़ेंगे। सबसे पहले टाउन प्लानिंग पढ़ेंगे, सोशल लाइफ पढ़ेंगे, रिलीजियस लाइफ पढ़ेंगे और इकोनॉमिक लाइफ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाउन प्लानिंग। तो टाउन प्लानिंग को हम डिफरेंट पॉइंट्स में इसको डिवाइड कर लेंगे। जैसे सबसे पहले इनकी हाउसिंग कैसी थी। ठीक है, फिर नंबर 2 पे हम इसको पढ़ेंगे रोड कैसे थे इनके। ठीक है, रोड बिल्डिंग। उसके बाद तीसरा हम पढ़ेंगे इनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था। क्लीनलीनेस, और नंबर डी पे पढ़ेंगे हम इनकी स्पेशल फीचर्स। स्पेशल फीचर्स बोल लीजिए या बिल्डिंग, जो स्पेशल बिल्डिंग भी मिली है इसमें इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कई साइट्स पर। तो इनको हम सबसे पहले बात कर रही हूँ हाउसिंग। जो इनके घर थे वो कैसे बने हुए थे, जैसे कि बीच में तो एक चौक, कोर्टयार्ड और उसके चारों तरफ रूम्स। इस तरीके से एंट्री करेंगे तो बीच में एक वो था, चौक था और कोर्टयार्ड था और उसके चारों तरफ रूम बने हुए थे। तो इस तरीके से इनकी हाउसिंग थी। उसके बाद जो रोड बिल्डिंग की बात करें तो इनकी जो रोड बिल्डिंग थी, जो बड़ी सड़कें थी वो 10 मीटर से लगभग 10 मीटर की चौड़ी थी और मतलब कि वो इंटरसेक्ट करती थी 90 डिग्री के एंगल पर। मतलब इस तरीके से रोड बने हुए थे, बड़े तरीके से ऐसे। ठीक है, जैसे बड़ी सड़क है, ये बीच में बड़ी सड़क है, अब ये छोटी सड़कें हो गई इस तरीके से, और ये कितने इंटरसेक्ट करते थे 90 डिग्री में। ठीक है, इस तरीके से था इनका रोड सिस्टम। उसके बाद सफाई का देखते हैं इनका क्लीनिंग ड्रेनेज सिस्टम में। इनके घरों में जो वेस्ट जो वाटर होता था उसको निकालने के लिए, डर्टी वाटर को निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा मिला है। मतलब कि जो नालियाँ थी वो एकदम कवर्ड मिली हैं और जो रोड के घर में भी डस्टबिन, मतलब कि घर के बाहर भी डस्टबिन रखा हुआ मिले हैं इनके, और रोड पर भी डस्टबिन मिले हैं। स्पेशल फीचर्स की बात करें तो इसमें एक तो ग्रेट बाथ मिला है, उसके अलावा ग्रेनरी, बहुत मतलब कि एक बड़ी ग्रेनरी मिली है, मतलब कि अनाज भंडार। उसके अलावा एक ऐसी जगह मिली है जहाँ पर कि मेटल को मेल्ट किया जाता हो, मतलब कि जैसे कि टक्साल वगैरह इस तरीके से। और भी जैसे मिली हैं इनकी चीज़ें, एक फर्नेस, फायर फर्नेस मिला है, भट्टी मिली है, हवन कुंड वगैरह मिले हैं। तो इस तरीके से ये तो अपनी हो गई टाउन प्लानिंग, हाउसिंग, रोड बिल्डिंग, ड्रेनेज सिस्टम और स्पेशल फीचर्स। ठीक है, और हम पढ़ेंगे इनकी सोशल लाइफ कैसी थी, रिलीजियस लाइफ कैसी थी इन लोगों की, और इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। ठीक है, ये बाद में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वो तो